गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आदित्य कंप्यूटर कोर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंप्यूटर बेसिक नॉलेज क्लास 2 में कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूपीएस क्या है और सीपीयू क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन, लेखांकन, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डाटाबेस प्रबंधन आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है आज के डेट में। हर ऑफिस में, हर घर में आपको देखने मिलेगा। इसके द्वारा हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल करना, मनोरंजन के लिए, छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। पर्सनल कंप्यूटर का बहुत सारे भाग होते हैं दोस्तों, जैसे कि सीपीयू, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस, स्पीकर। सीपीयू को दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। देन सीडी ड्राइव होता है दोस्तों, जिसमें हम डीवीडी लगाकर मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। मॉनिटर, माउस, सब सारे दोस्तों आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से का कॉम्बिनेशन होता है। कीबोर्ड, यूपीएस, सारी चीज़ों से मिलकर दोस्तों एक पर्सनल कंप्यूटर तैयार होता है। ये आप चित्र देख सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर का। दूसरा है दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसका अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। सभी सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से संरक्षित तथा प्रतिबंधित रहते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर के निर्माता तथा उपयोगकर्ता के बीच कानूनी एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत एक से अधिक कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, कोड में किसी तरह का रूपांतरण और सॉफ्टवेयर में किसी तरह का बदलाव करना निषेध है। यह सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों यह कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जैसे कि दोस्तों हम विंडो 7, विंडो 10, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये पूरे आपका सिस्टम को ऑपरेट करता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय की कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, अतः यूजर आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, औद्योगिक स्वचालन, व्यापार सॉफ्टवेयर और चिकित्सा सॉफ्टवेयर। जैसे कि दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। जैसे आप मोबाइल के थ्रू देखें तो मोबाइल में जैसे दोस्तों किटकैट, जेलीबीन, स्नैपड्रैगन, ये सब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे कि आपका उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, जितना भी इंस्टाग्राम, जो भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो वो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तीसरा होता है दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। यह आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में एक प्रोग्रामर की सहायता करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जैसे कि पाठ संपादक, कंपाइलर, डीबगर, इंटरप्रेटर। तो ये दोस्तों प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम लिखने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जितने भी आपको ऐप दिख रहे हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में चलते हैं और ये किसी विशेष टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपका
सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, वर्क चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सब के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। जैसे आपका नोटपैड सॉफ्टवेयर है राइटिंग के लिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर दोस्तों चार्ट डिज़ाइन के लिए, मेल मर्ज करने के लिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर दोस्तों जैसे कि आपका बिलिंग करने के लिए, सम जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए, पावर पॉइंट जैसे दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन वीडियो बनाने के लिए। नहीं, कहने का मतलब एक विशेष टास्क के लिए ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। जैसे कि टैली है दोस्तों, टैली आपको ना अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष उपयोगिता के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन प्रोग्राम सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि लेखा जोखा, बिल बुक, भाता बही, अस्पतालों, बीमा कंपनियों। तो इस प्रकार से अलग अलग टास्क के लिए दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, विशेष उद्देशीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सामान्य उद्देशीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेष उद्देशीय सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? यह वे प्रोग्राम है जो कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये उपभोक्ता की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयरों की मुख्य हानि यह है कि ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की तुलना में महंगा होता है दोस्तों। ये थोड़ा महंगा होता है दोस्तों, क्योंकि ये यूजर के वर्किंग के हिसाब से बनाए जाते हैं दोस्तों। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर जैसे दोस्तों जनरल पर्पस, ये प्रोग्राम है जो कि लोगों के सामान्य आवश्यक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम इस ढंग से लिखा जाता है कि वह बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर लागू हो। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सस्ता होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी हानि यह है कि उपभोक्ता की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। जैसे कि फोटोशॉप, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल। जैसे एक्सेल में दोस्तों हम लोग स्टॉक मेंटेन, बिलिंग ये सब कर सकते हैं। MS वर्ड में जैसे मैंने बताया चार्ट डिजाइन, मेलिंग ये सब कर सकते हैं। पावर पॉइंट में दोस्तों हम प्रेजेंटेशन वीडियो बना सकते हैं। फोटोशॉप और पेज मेकर में दोस्तों हम फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, और जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं दोस्तों वो थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं इनकी अपेक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों यूपीएस क्या है? यूपीएस का पूरा नाम अनट्रिपल पावर सप्लाई है। यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। यह कंप्यूटर को तब पावर देता है जब अचानक मुख्य सप्लाई में पावर कट जाती है। दोस्तों यूपीएस का यूज जो होता है, जैसे अपन कंप्यूटर में मान लीजिए यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता है बिजली से चलता है। अगर लाइट गुल हो जाता है तो यूपीएस उसे बैकअप देता है दोस्तों, 10 से 15 मिनट का बैकअप देता है। तो कंप्यूटर आपका तुरंत बंद नहीं होता है, आप जो भी वर्क करते रहोगे उसे आप उसमें सेव कर सकते हो। तो एक प्रकार का ये इन्वर्टर का काम करता है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सीपीयू। सीपीयू जैसे दोस्तों पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू दोस्तों 3 भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इस भाग में दोस्तों सभी गणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं होती है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। कंट्रोल यूनिट दोस्तों इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है दोस्तों। यह सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को मेंटेन करता है दोस्तों। इसे कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे एक होटल में मैनेजर का काम सारा चीज मेंटेन करना होता है, उसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट भी क्या इनपुट डाटा कितना आ रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सब देखने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तीसरा है दोस्तों मेमोरी यूनिट। मेमोरी नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने का काम होता है। तो यहाँ पे भी सीपीयू के अंदर में जो मेमोरी डिवाइस होती है दो भागों में वर्गीकृत रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। यह डाटा को स्टोर करने का काम करता है दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ दिन वेट करिए, नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से इसका तीसरा भाग आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।